हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग दो प्रकार से होती है। एक तो हम साधारण प्रकार से जो करते हैं, जिसमें हम हमारा फार्म के अंदर का तापमान और बाहर का तापमान बराबर होता है, और हम किसी प्रकार से जो है कोई कृत्रिम तापमान कंट्रोलर हम फार्म के अंदर नहीं लगाते, और उसको हम साधारण पोल्ट्री फार्म बोलते हैं या फिर ओपन पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है ईसी पोल्ट्री फार्म, जिसको आप फुल फार्म होता है इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री फार्म। मतलब कि बाहर के तापमान की तुलना में अंदर का तापमान अलग होता है, और हमने अंदर के तापमान को हमने हमारे हिसाब से ढाल रखा है कि हमें फार्म के अंदर का तापमान कितना चाहिए। बाहर की चाहे हवा चल रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, या फार्म के बाहर कितनी भी गर्मी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें फार्म के अंदर का तापमान कितना चाहिए हम उतना रख सकें, उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री हाउसेस। तो दोस्तों, ये एक फार्मर भाई ने कमेंट किया था, क्या इसके अंदर इसी पोल्ट्री फार्म के अंदर हम कितना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं कि। तो दोस्तों, इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री फार्म में जहाँ तक मैंने प्रैक्टिकली जो अनुभव किया है, करीब 16 से 17 डिग्री तक हम टेम्परेचर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए फार्म के बाहर का तापमान अगर 46 डिग्री है, तो अंदर का तापमान जो है हम 30 डिग्री या 28 डिग्री 29 डिग्री तक हम आसानी से ला सकते हैं। दोस्तों, मैंने पोल्ट्री फार्म में इतना मेज़र किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं 28 डिग्री तक भी मैं लेके आता हूँ। किंतु दोस्तों, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और तापमान जब ज़्यादा ही फ्लक्चुएट होता है और ज़्यादा ही तेज़ अगर होता है, तो उस कंडीशन में जो है हम 16 डिग्री, आप आइडियल पोजीशन में मान लीजिए कि 16 डिग्री हम इसी पोल्ट्री फार्म में आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, फार्म के अगर बाहर का तापमान अगर 46 डिग्री अगर रहेगा, तो फार्म के अंदर का टेम्परेचर आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। और बाहर का जो अगर ह्यूमिडिटी अगर हम बात करें, अगर 10% अगर है, तो फार्म के अंदर, इसी पोल्ट्री फार्म के अंदर जो है अगर 30 डिग्री आपका तापमान है, तो आपको 40 से 60% ह्यूमिडिटी आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट किया था, क्या मशरूम फार्मिंग में या मशरूम कल्टीवेशन में इस तरीके का यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके का यूज़ किया जा सकता है। जो जनरली मशरूम फार्मिंग में भी जो पोल्ट्री फार्म का जो तरीका है, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब जस्ट यही तरीका हम मान रहे हैं मशरूम फार्मिंग में भी। जहाँ तक वैसे मुझे जानकारी नहीं है, किंतु जहाँ तक मैंने उसके वीडियोस वगैरह देखे हैं और जहाँ तक मैंने उसके बारे में पढ़ा है, उसके अंदर भी जो तापमान जो है 28 डिग्री 27-28 डिग्री के आसपास ही रखते हैं। ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, किंतु तापमान कंट्रोल ही करना उनका भी मुख्य उद्देश्य होता है। और वो जो है पूरा फार्म जो है एयर टाइट करके पूरा दीवार से बना के, और उसको जो है वो भी उसमें एसी लगाते हैं। तो दोस्तों, हम जो है ये एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड लगाकर भी हम मशरूम फार्मिंग में इसका बहुत, मतलब ये इस तरीके, जैसे अगर मान लीजिए इस फार्म को हम चारों तरफ से और भी पैक कर दें, पूरे पर्दे गिरा दें, तो जस्ट लाइक ये पोल्ट्री फार्मिंग भी हो गया, और इसमें ही हम मशरूम फार्मिंग भी कर सकते हैं। बल्कि मशरूम फार्मिंग में हम अगर पोल्ट्री फार्मिंग में हम अगर 16 डिग्री अगर टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मशरूम फार्मिंग में हम करीब 18 डिग्री टेम्परेचर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मुर्गियों का जो तापमान जो खुद का ही बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण भी जो है हम टेम्परेचर कम कंट्रोल होता है। किंतु मशरूम फार्मिंग में शायद इतना तापमान उनका खुद का नहीं होता, और जो है अगर तो उस हिसाब से अगर देखें तो हम इसमें आसानी से 18 डिग्री तापमान कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी पोल्ट्री फार्मिंग में जो है हम इसका मल्टीपर्पज़ हम चाहें तो इसका हम भैंस जो है डेयरीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, और दूसरे क्षेत्र से जो भैंसें लेके, जैसे अगर मान लीजिए पंजाब से अगर भैंसें लाई, तो पंजाब थोड़ा ठंडा इलाका है हमारे निमाड़ की तुलना में। तो दोस्तों, वहाँ से अगर भैंसें हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो भैंस यहाँ पे आके दूध ही नहीं देगी। अगर गाय हम अगर लेके आएंगे, मालवा की अगर गाय लेके आएंगे, मतलब इंदौर साइड की अगर हम गाय लेके आएंगे, तो हमारे क्षेत्र में आके दूध नहीं देती, क्योंकि हमारे क्षेत्र का तापमान बहुत तेज होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। वहाँ की तुलना में करीब 4 से 5 डिग्री का अंतर होता है। तो दोस्तों, भैंसों का जो दूध कम हो जाता है, और फिर हम बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में आके जो वहाँ की भैंसें फेल है या दूध नहीं देती। दोस्तों, अगर हम यही तरीका यहाँ पे हम अगर चाहें भैंसों को अगर बांध दें, और भैंस अगर फार्मिंग अगर करना चाहे, डेयरीज अगर का बिजनेस करें, तो यहाँ पे भी उनके अनुकूल तापमान रहेगा। भैंसें जो है बीमार नहीं पड़ेगी, और जो उनको दूध देना चाहिए वो उस प्रकार से दूध देंगी, कम दाना खाएगी, क्योंकि उनको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो दोस्तों, हम इसी फार्मिंग का यूज़ हम हमारे हर एक बिजनेस जो है उसमें हम कर सकते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड। चाहे हम भैंस फार्मिंग कर रहे हो, या फिर डेयरीज अगर कर रहे हो, या फिर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, या फिर मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम कोई सी फार्मिंग अगर कर रहे हैं, तो हर एक में हम इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री फार्म का यूज़ हम करके और आसानी से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने पिछले कई 5 साल में जब मैंने सर्च करते हुए आ रहा हूँ, तब मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो ग्रोथ और कंपटीशन दोनों चीज़ें बहुत
अलग अलग है दोस्तों, और यही मार्केट की जान होती है दोस्तों। ग्रोथ आपको तभी मिलेगी जब मार्केट में कंपटीशन कम होगा। अब दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरीज और इनकी डिमांड कंटिन्यू मार्केट में बनी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंपटीशन कम फाइट करना है। अब जब कंपटीशन हमको कम फाइट करना है तो हमको मार्केटिंग और इनके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर काम करना है। तो दोस्तों मेरा भी यही इंटेंशन बना हुआ है कि मैं आने वाले 2 साल के अंदर मेरी पोल्ट्री इंडस्ट्री को, जो मैं अभी 25,000 की फार्मिंग कर रहा हूँ, आने वाले 2 साल में मैं इसको बढ़ाकर और 1 लाख की फार्मिंग के ऊपर मेरा प्लान है। क्योंकि मैं जितना दिमाग दूसरे बिजनेस में लगाऊंगा, उतना दिमाग अगर मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में लगाता हूँ तो मैं और अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि इसका मुझे अनुभव भी है और इसके मुझे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं। दोस्तों आज तक आप बात मानेंगे, मैंने आज तक एक मेरे पोल्ट्री जोन या मेरे फार्म के नाम से, ऋषभ फूड्स कॉर्पोरेशन के नाम से आज तक मैंने 1 रुपये का बोर्ड नहीं बनवाया। किसी को मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरा पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस है। दोस्तों जिनको जरूरत होती है बिल्कुल वो खींचे चले जाते हैं, चाहे ट्रेडर हो, चाहे कंपनियां हो, चाहे जो दाना बनाता है वो हो, या माल उठाने वाला कोई भी XYZ कोई भी हो। दोस्तों ये बिजनेस ही ऐसा है जो कि हमारे बिजनेस की तरफ वो खींचे चला हुआ आता है, तो इसमें हमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती, तो इसके कारण हमें कंपटीशन भी कम है। तो दोस्तों मैं इसी फार्मिंग के बारे में हम बात करें तो इसी फार्मिंग जो है आसानी से जो हम मशरूम कल्टिवेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।